प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में सिर झुकाया। अभी एक प्रसंग चल रहा है कि 4 कुमार वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने गए हैं। 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, संत। ये 4 कुमार हैं कौन? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो पहले ये 4 कुमारों को रचा और इनको कहा भी सृष्टि बढ़ाओ, कहते हम नहीं बढ़ाते, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ये शिक्षा दी 4 कुमारों के माध्यम से कि गृहस्थ आश्रम में जरूरी नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत जरूरी है गृहस्थियों के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति ब्रह्मचर्य व्रत से ही होगी। अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे ही कुमारों ने भगवान को प्रणाम करने के लिए उनके श्री चरणों में सिर झुकाया, भगवान के चरण कमलों पर रखी तुलसी पत्तियों की सुगंध उनके नासिका छिद्रों में प्रविष्ट हो गई। यदि वे कुमारगण ब्रह्मलीन स्तर को प्राप्त हो चुके थे, तुलसी की सुगंध पाते ही उनके शरीर तथा मन में एक अलौकिक झंझावात उठ खड़ा हुआ। दूसरे शब्दों में पहले कुमारगण निराकारवादी थे और भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा रखते थे, परंतु अब उनका हृदय परिवर्तित हो चुका था और वह भगवान की सेवा करना चाहते थे। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, भगवान के चिन्ह में शरीर के दर्शन करने से कुमारगण उनके स्वरूप पर समाधि के स्तर पर पहुंच गए। उनका क्रोध शांत हो गया और वे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा जी से जो भी सुना था, आपके दर्शन से वह सब आज व्यर्थ में हमारे समक्ष प्रकट हो गया है। आज हम समझ गए हैं कि सर्वोच्च अध्यात्मवाद वे है जो निरंतर आपकी लीलाओं के श्रवण में निमग्न रहते हैं और किसी भी अन्य वरदान की अपेक्षा नहीं करते, यहां तक कि मुक्ति की भी नहीं। भगवान के भक्त मुक्ति नहीं चाहते, जो भगवान की सेवा में लगे हैं ना, वो मुक्ति नहीं चाहते। सेवा ही मुक्ति है। सेवा करने जा जो सच्ची सेवा कर गया तो वो पहुंच गया वैकुंठ। हे भगवान, यदि हमारे हृदय अहरनिश आपकी प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं तो हम नारकीय जीवन में जाने से नहीं डरते। यद्यपि उन द्वारपालों का व्यवहार अनुचित था, भगवान की उपस्थिति के प्रभाव से कुमारगण को अनुभूति हुई कि क्रोधवश उन्हें शाप देने भी उतना ही अनुचित था। और थोड़ा सा ठीक है, यह निशान तो अनुचित था। आगे की कथा भागवत काल पढ़ेंगे। अभी तुलसी आरती करेंगे। हाँ, एक दो प्रश्न। हाँ, प्रिया विश्वास माता आगरा। हाँ? प्रिया विश्वास माता आगरा से। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में इस पतित बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री राधा माधव से आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ। हे श्री गुरु महाराज जी, पिताजी के देहांत के बाद जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। कृपया आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी साधना भक्ति और सेवाएं ठीक हो और मेरी शरणागति सदा आपकी और श्री श्री राधा माधव के चरणों में बनी रहे। हे गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना इस अधम का उद्धार नहीं हो सकता। आपकी पतित बेटी प्रिया विश्वास। प्रिया विश्वास बेटी, पिताजी चले गए, हम सब ने जाना बेटा एक दिन। मृत्यु का हमें सदा चिंतन करना चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। दो बातन को हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हमें अपना भला चाहिए, कल्याण चाहिए, नारायण एक मौत को
दूजे श्री भगवान। मौत और श्री कृष्ण भगवान को नहीं भूलना चाहिए हमको। पिताजी चले गए, उम्र होगी तो चले गए, जब समय आया सबको जाना है। तो बस प्रभु चरणों में तुम प्रिय विश्वास अपनी भक्ति रखो, उनके चरणों में अपना मन रखो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। और गौर नेता, कल ये ठाकुर गौर नेता है, नित्यानंद बहुत दयालु हैं, ये हमको भगवान तक ले जाते हैं। स्वयं बलराम है पर भक्त रूप में आए हैं, गौर स्वयं कृष्ण है, वो भी भक्त रूप में आए हैं। ये दोनों हमको राधा कृष्ण के देने वाले हैं। कृष्ण कुमार अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी अपार कृपा से हमें हाल ही में नवजात शिशु की प्राप्ति हुई है। ये हम सब के लिए आपकी करुणा और श्री कृष्ण की विशेष कृपा का फल है। गुरु महाराज जी, हम विनम्र भाव से आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे पुत्र का नामकरण आप अपनी कृपा से करें। नाम का अक्षर पी है। साथ ही गुरु महाराज जी, हम आपके स्वस्थ और दीर्घायु के लिए निरंतर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। आपका शुभ आशीर्वाद और दर्शन हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन है। कृपया हम पर और हमारे पुत्र पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखें। आपके चरणों में आपके कृपा पात्र सेवक कृष्ण कुमार। तुम्हारे पुत्र का नाम होगा प्रहलाद दास। अभी बाकी की प्रार्थना हम करेंगे। पहले तुलसी माता की आरती। स्कंद पुराण